बेनीपट्टी प्रखंड के सलहा गांव में शुरू हुई 5 दिवसीय महावीर झंडोत्सव को लेकर बुधवार को 251 कुमारी कन्याओं के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। श्री श्री 108 श्री महावीर झंडा पूजा समिति सलहा के तत्वाधान में गाजे बाजे के साथ कलश निकाली गई, जो सलहा के विश्वकर्मा बाजार स्थित झंडोत्सव स्थल से निकलकर सलहा स्थित थुमानी नदी के तट से पवित्र जल भरकर त्रिमुहान सलहा प्रतिटोल महादेव स्थान व सलहेश्वर स्थान सहित अन्य टोले का परिभ्रमण करते हुए पुनः झंडोत्सव स्थल पर पहुंचे, जहां मौजूद पंडितों ने वेद मंत्रोच्चार के साथ कलश को स्थापित कराया। झंडोत्सव का विधिवत उद्घाटन पंचायत समिति सदस्य सत्या देवी, स्थानीय मुखिया रिझन ठाकुर, सामाजिक कार्यकर्ता राम नरेश यादव ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस दौरान उद्घाटनकर्ताओं ने कहा कि हनुमान की सेवा भावना व असीम की भक्ति से सभी लोगों को प्रेरणा लेने की जरूरत है, ताकि समाज में अमन, चैन, शांति और खुशहाली बनी रहे। समाज की बेहतरी के लिए हम सभी सदैव तत्पर हैं और एक दूसरे के साथ खड़े नजर आएंगे। वहीं 61 फीट ऊंचा महावीर झंडा विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहीं झंडोत्सव समिति के अध्यक्ष तेतर मंडल सचिव विष्णुदेव यादव और कोषाध्यक्ष महेश मंडल ने बताया कि इलाके में शांति, प्रेम, खुशहाली और आपसी भाईचारा बढ़ाने की कामना से समस्त ग्रामवासी के सहयोग से झंडोत्सव का हर्षोल्लास पूर्वक आयोजन किया जा रहा है। 22 मार्च तक चलने वाले इस महावीर झंडोत्सव का मंगलवार को झंडा खड़ा करने के साथ ही शुभारंभ हो गया। रात्रि में सुंदरकांड का आयोजन किया गया। पूजा समिति के सदस्यों ने बताया कि 19 से 21 मार्च तक आल्हार उदल नृत्य समेत विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। झंडोत्सव के दौरान झरनी लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन होगा। झरनी गीत के सभी खिलाड़ियों को स्थानीय मुखिया श्री ठाकुर द्वारा अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। मेले में ब्रेक डांस, टावर झूला, रेल झूला, नाव झूला भी लगाया गया है। मौके पर समिति के उपाध्यक्ष राम आशीष मंडल, वकील मंडल सुरेश मंडल, अमरनाथ मंडल, उमेश मंडल, वरुण यादव, अनिल पासवान, दिनेश मंडल, सत्यनारायण यादव, वार्ड सदस्य राकेश यादव व सेमली गांव का झंडा मिस्त्री चतुरी बिंद सहित अन्य लोग भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तत्पर दिखे। फीता काटकर इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया है। ऐसे समय में आप क्या समाज को संदेश दीजिएगा? कार्यक्रम क्या है, पूरी बात संक्षिप्त शब्दों में बताएं। हम सबसे पहले जो यहाँ के कार्यकर्ता उसको हम नमन करते हैं और उसको उत्साह को हम हमेशा बढ़ावेंगे और हम उसके साथ हैं। इतनी कमजोरी के साथ, इतनी गरीबता के साथ और उन्होंने इतना उत्साह बढ़ाया है। 2 हाथ महावीर जी के आश्रम में धरती पर शोर मचा दिया है और धरती पर बंद है। सबसे पहले हम माननीय मुखिया जी सलहा के श्री निधन बाबा को धन्यवाद देते हैं। विकास के आगे सबसे आगे है और विकास कर रहे हैं और महावीर जी के झंडा में गरीब युवा और यहाँ के समाज को सहयोग कर रहे हैं। और दूसरी बात, हम लोग समैया बेधक नहीं है, हम लोग हर हमेशा गरीब के साथ है, गरीब के साथ रहे हैं, गरीब के कभी अन्याय को हम लोग बर्दाश्त नहीं किए हैं। जिस तरह महावीर जी बजरंग बली राम जी के अनन्य भक्त थे, उन्होंने राम जी ने जो बानी निकाला उन बानी को उन्होंने अमल करके उनको पूरा करने का उन्होंने पूरा कर लिया। उस तरह हम लोग चाहेंगे उस रूप में यहाँ के गरीब गुरबा बने, जो हनुमान जी बने, ईमानदारी से काम करे, ईमानदारी से रहे, यह का घर अपनी बात समाप्त करते हैं। ये झंडा कई दिन का कार्यक्रम है? झंडा 19 तारीख से 18 को खड़ा हुआ और 22 तारीख तक इन्होंने प्रोग्राम को बना रखे हैं। उसमें नृत्य गान सब है और उसमें हम लोग सहयोग के लिए तैयारी है। महावीर झंडा का उद्देश्य क्या है? किस लिए यह कार्यक्रम कर रहे हैं? गांव में शांति, विधि व्यवस्था, भाईचारा, प्रेम, क्या इस संबंध में? महावीर ये झंडा का उद्देश्य है। महावीर जी बजरंग बली जिस तरह ईमानदारी से निःशुल्क होकर के राम की सेवा करे, उस तरह हम चाहते हैं जनता को उस तरह अगर समाज में किसी तरह का कोई खतरा हो, निःशुल्क सेवा करे। निःशुल्क सेवा करने का इन्होंने चेतना ले, ज्ञान ले महावीर जी से। हमारे मीडिया वालों को धन्यवाद। जो हमारे सलाह पंचायत में वार्ड नंबर 2 में झंडा कार्य किया गया है हमारे ग्रामीण की तरफ से, हमारे कार्यकर्ता बंधु और जितना भी कमेटी है वो झंडा बांटेंगे। सालों साल यहाँ झंडा नहीं होता है।
हम बहुत खुश के साथ धन्यवाद देते हैं सभी कर्मियों को, जो मीडिया कर्मी भी आए पूछे हुए हैं, और हमारे जितना भी कमेटी है जनता का, उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और ये झंडा 18/3/2025 को खड़ा हुए हैं, और ये 5 दिवसीय मेला है जो 18 से 22 तारीख तक होगा। इसमें बहुत तरह के खेल तमाशा है, उसमें नाच का भी प्रोग्राम रखा गया है 3 रोज का, जो हमारे यहाँ होता है कि अलग अलग नाच वही होगा। और हमारे जितना भी कर्मी हमारे समिति साहब है, समिति का पति है रामदास यादव जी, जो समाज सेवा में अपने जीवन व्यक्त कर दिए हैं। आज से नहीं, जब हम लोग को जन्म हुआ तब से हम देखते राजनीति में इनको, और हमने बहुत खुशी के साथ इनके साथ 3 साल काम करने का मौका मिला, 10 साल और किया है, और हम लोग साथ में काम कर रहे हैं खुशी के साथ। और जितना भी हमारे कर्मी लोग हैं झंडा कलम में यहाँ जो खड़ा कर किए हैं झंडे के लिए, सभी कमेटी के जितना भी कमेटी है वो नाम हमें जानते हैं, और सभी कमेटी बहुत खुशहाली है और खुश के साथ झंडा में लगभग एक तीसरा झंडा हो रहा है झंडा ये सभा पंचायत में हमारा 2 नंबर वार्ड में इसी जगह पे, और हम चाहते हैं कि 2 बार कम से कम और झंडा यहाँ पर, इसमें हमारा सहयोग मिलेगा तो हम सहयोग करेंगे, पहले भी सहयोग किए हैं अभी भी कर रहे हैं। आज आपका योगदान रहा, जो झरनी गीत के खिलाड़ी हैं उनको आप पुरस्कृत करेंगे, क्या सब दे रहे हैं? देखिए झरनी गीत का जो भी हमारे यहाँ कमेटी है, कमेटी हमसे आग्रह किया मुखिया जी आप कुछ नहीं करिए, जितना भी हमारा कमेटी है और कमेटी के जितना झंडा खिलाड़ी है, झंडा खेलने वाला, उनको आप अपनी तरफ से कपड़ा दे दीजिए, हम लोग कोई बात नहीं, आप कपड़ा लीजिएगा तो कपड़ा लीजिए, चंदा हो जाएगा तो चंदा नहीं, मतलब चंदा का जोड़ नहीं है, आप खिलाड़ी को कपड़ा दे दीजिए। तो हमारे तरफ से यही सहयोग है कि जितने भी खिलवाड़ी है गमछा गंजी और पैंट, ये तीनों चीज हम दे रहे हैं। जितने भी खिलवाड़ी है लगभग 35 आदमी को नाम लिखाए गए हैं और 35 आदमी लोग बोले आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।